विधानसभा चुनाव 2022 का रणसमर बिल्कुल बीत चुका है और बीतने के बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों से 60 प्रत्याशियों ने यहां पर चुनावी रणसमर में एक योद्धा के रूप में अपनी अपनी किस्मत को आजमाया था और अपनी किस्मत को आजमाने के बाद आज उनका भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ में लगभग 27 लाख मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख पुरुष और 12 लाख समथिंग महिला मतदाता हैं। तो उन सभी ने अपना अपना वोट डाला। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपकी बातचीत कराई एक कांग्रेस नेता से। अब इसके बाद इसी क्रम में हम आ चुके हैं चुनाव के अगले दिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज यादव के आवास पर। तो उनके आवास पर उनसे रूबरू कराने से पहले मेरी बाईं तरफ बड़ी एक सुंदर सी पेंटिंग आकर्षित करती है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। तो ये कहने में कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी की साइकिल को एक बार फिर से ट्रैक पर दौड़ाने का प्रयास किया। अब समाजवादी पार्टी की साइकिल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना ट्रैक पर दौड़ेगी ये एक अलग विषय है, लेकिन इससे पहले हम चर्चा करेंगे। कल चुनाव बीत चुका है, सभी मतदाताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में फैसला सुनाया। ये दाहिनी तरफ तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें ड्राइंग रूम में मुझे नज़र आ रही हैं। अब धीरे धीरे कुछ कदमों का फासला तय करने के बाद मेरी दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज यादव। आइए बातचीत उनसे करेंगे। मनोज यादव जी हमारे रूबरू हैं दाहिनी तरफ, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, वोट पड़ चुके और वोट पड़ने के बाद कहाँ पर कमल खिला, कहाँ पर साइकिल चली, ये एक अलग विषय है। लेकिन सबसे पहले चूंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो किस तरह से मतदाताओं का आभार और शुक्रिया अदा करेंगे वरुण चैनल के माध्यम से मनोज यादव जी से हम रूबरू होंगे। धन्यवाद प्रदीप जी। मालूम है आपको, चुनाव पहले चरण का पूरा हो चुका है। कल मतदाताओं ने अपने सभी प्रत्याशियों का भाग्य पेटी में बंद करके कमरे के अंदर कैद कर दिया है। आगे आने वाले 10 मार्च को भाग्य का फैसला होगा। और मुझे बहुत हर्ष के संग बता रहा हूँ कि 7 विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशियों ने बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा और मतदाताओं ने बहुत ही प्यार और बहुत ही स्नेह दिया। मैं सबसे पहले तो अलीगढ़ की तमाम जनता को, जिन्होंने हम लोगों को इतना प्यार दिया, उसका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने खेला। धन्यवाद जी। यहाँ पर मतदाताओं का आभार प्रकट किया है समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने। अब हम सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे प्रदर्शन के बारे में। जैसा कि उन्होंने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और इसमें कहने में भी कोई संदेह नहीं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए निरंतर संघर्षरत थी। चाहे वो मुद्दों की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, विभिन्न सारे मुद्दों पर सरकार को घेरती चली आई है। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा मनोज यादव जी से कि अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले वायदे और दावे सभी राजनीतिक दल काफ़ी करते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो अक्सर ध्रुवीकरण हो जाता है। कुछ सांप्रदायिक ताकतें मतदाताओं पर हावी होती हैं और मतदाता एक रॉ में बहकर अपना वोट करता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है कि समाजवादी जो वायदा करते हैं उन पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। केवल उन वायदों पे नहीं जो वायदा करते हैं, बल्कि उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। और अखिलेश जी का तो साफ विज़न है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में तब्दील करने में। तो पूरी जनता को विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पे उन्होंने हम लोगों को चुनने के लिए वोटिंग करी है। तो उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और जो वायदा उन लोगों से करा है उन्हें धरती पर उतारने के लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, हर समय। तो यहाँ पर अपने वायदे और दावों की बात की है सपा नेता मनोज यादव ने और कहा है कि समाजवादी पार्टी जब भी कोई वायदा और दावा करती है तो निश्चित ही उसे पूरा करके दिखाती है। तो अगला मेरा सवाल होगा, समाजवादी पार्टी के जो शहर प्रत्याशी थे पूर्व विधायक जफर आलम साहब, उन्होंने यहाँ पर शहर में उनका प्रदर्शन कैसा रहा और कहाँ पर उनको वोट मिला और कहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मेहनत की और किस तरह के परिणाम निकलने की उम्मीद है जफर आलम साहब की? देखिए, जफर आलम साहब के कार्यकर्ताओं ने हर कार्यकर्ता ने अपने आप को जफर आलम समझा और जफर आलम साहब को चुनाव लड़ाया। जहाँ तक वोटिंग की बात है तो अलीगढ़ का ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जिसमें जफर साहब जीत के ना आ रहे हों।
चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो, चाहे हिंदू क्षेत्र हो, चाहे नंगला कलार का मामला हो, चाहे शाहजमाल का मामला हो, चाहे आगरा रोड का मामला हो, चाहे मानिक चौक का मामला हो, चाहे हकीम की सराय का मामला हो, इतना प्यार, इतना स्नेह उन्हें शहर विधानसभा की जनता ने दिया है कि जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो यहाँ पर शहर विधानसभा सीट के जो प्रत्याशी थे जफ़र आलम साहब, उनके बारे में स्पष्ट किया है कि अभी नहीं थमा है जफ़र का सफ़र और जारी है ये सफ़र और आगे आखिर किस मुकाम पर पहुँचेगा ये देखना भी अभी बाकी होगा। जफ़र साहब की यहाँ पर बातचीत की गई तो जहाँ पर जफ़र साहब की बातचीत की गई तो मुस्लिम समाज से चूँकि जफ़र साहब ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं, अन्य पार्टियों से कांग्रेस पार्टी से सर सैयद साहब की तालीमी इदारे से निकले हुए सलमान इम्तियाज़ चुनाव लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी से रजिया खान भी चुनाव लड़ रही थीं। तो मुस्लिम वोटों की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट कितना जफ़र साहब के पक्ष में गया है? पहले तो आप अपने शब्दों को थोड़ा सा वापस ले लें कि जफ़र साहब खाली मुस्लिम नहीं है, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं जिनके अंदर ना हिंदू है ना मुस्लिम है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना काम मुस्लिम क्षेत्र के लिए करा उससे कहीं ज़्यादा हिंदू क्षेत्र के लिए करा। उसके अलावा हम लोग हर बाइट पे और हर चुनावी सभा में हम लोगों ने बताया, पूरे अलीगढ़ की जनता को मालूम है कि जब सातों विधायक भाजपा के घर में पड़े हुए सो रहे थे तब जफ़र साहब का ऑफिस गरीब जनता के लिए और कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए हर वक्त खुला रहा। ऑक्सीजन, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ऊपर हो, दवाइयों के ऊपर हो, ऑपरेशंस के ऊपर हो, उन्होंने पूरी तरीके से काम करा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स की, तो मुझे नहीं लगता कि एक वोट भी इधर से उधर डाइवर्ट हुआ होगा मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज ने बहुत 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 प्यार दिया। मैं खुद गया मुस्लिम क्षेत्रों में, मैं खुद गया। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, अपने आप को हिंदू कहता हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का हिंदू हूँ। और उस हिंदू को मुस्लिम क्षेत्र की माँओं ने, बहनों ने इतना आशीर्वाद और इतना प्यार दिया जिसका मैं कभी ऋण नहीं उतार पाऊँगा। बहुत सुंदर। यहाँ पर कट्टरवाद की बात का बिल्कुल सिरे से खंडन किया है समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव ने, और जफ़र साहब की शख्सियत के बारे में भी बखूबी उनका परिचय दिया है। अगर किसी कवि की कल्पना में उनकी शख्सियत के बारे में कहा जाएगा तो मुझे दो लाइनें याद आती हैं जफ़र साहब के बारे में कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, और मायूस तेरे दर से सवाली नहीं जाता, अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत और फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। कुछ इस तरह की शख्सियत और किरदार जफ़र साहब का उन्होंने परिभाषित किया है। और साथ ही मैंने अपने शब्दों को भी वापस ले लिया है कि सिर्फ एक जाति विशेष के नेता नहीं जफ़र आलम साहब, सर्व समाज के नेता हैं। तो निश्चित ही उन्हें उम्मीद है कि जफ़र साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की साइकिल शहर विधानसभा क्षेत्र पर सरपट दौड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर अतरौली विधानसभा सीट की, जो कि बाबूजी कल्याण सिंह की प्रतिष्ठा का प्रश्न कही जाती है और उनके नाम से मशहूर है। यहाँ पर पिछली बार इस बार वीरेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी उनका कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप सिंह से है। संदीप सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे और 50,000 मतों से संदीप सिंह ने चुनाव जीता था। इस बार भी बिना बाबूजी के ये चुनाव उनके पौत्र लड़ने जा रहे हैं। उनका किस तरह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेश यादव से होगा, अतरौली विधानसभा सीट के बारे में कुछ बताएंगे मनोज यादव जी? अतरौली विधानसभा सीट पे हम लोगों को जिस तरीके से प्यार मिला, ब्राह्मण सम्मेलन हम लोगों ने कराया था, तकरीबन 20,000 ब्राह्मणों का एक सम्मेलन, एक समूह में बैठ के ब्राह्मणों ने अपना आशीर्वाद वीरेश जी को दिया। वहीं लोधे समाज ने भी दिया। लोधे जाति के जितने भी हमारे भाई हैं, हालांकि हम लोग जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, कर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि हम लोगों को उनके गढ़ में लोधे वोट भी मिला, मुस्लिम वोट मिला, सविता समाज का वोट मिला, प्रजापति समाज का वोट मिला। कौन सा वर्ग ऐसा है जो अतरौली में नहीं मिला? वीरेश जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी धर्मों को अपने आगोश में लेके इस चुनाव को लड़ा। और मुझे लगता है कि आपने बताया कि 50,000 वोटों से वो पिछली बार चुनाव जीते थे, तो अब किसे 1 लाख वोटों से हारने जा रहे हैं। अच्छा, अन्य सीटों की अगर बात करें, छर्रा की बात करें, इगलास की बात करें, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने, तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का कितना फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा, इस विषय पर भी थोड़ी सी जानकारी देंगे मनोज यादव जी। निसंदेह छर्रा में हम लोगों को बहुत प्यार मिला। लक्ष्मी जी ने अपना दिन रात एक करा और यादव, मुस्लिम, बघेल, एक बहुत अच्छा समीकरण हम लोगों को अखिलेश जी ने उतार के दिया था और उस पर हम लोग जीत रहे हैं।
तो यहाँ पर अन्य सीटों के बारे में भी चर्चा हुई। यहाँ पर चलते चलते अब चूँकि चुनाव हो चुका है और चुनाव होने के बाद यहाँ पर 27 लाख जो वोटर हैं उनमें से जिन वोटरों ने मतदान किया है उन वोटरों का प्रतिशत लगभग 61.37% वोट प्रतिशत अलीगढ़ में रहा। तो इस वोट में से कितना वोट कौन सी पार्टी के पक्ष का होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन बावजूद इसके अब निकट भविष्य में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी और आगे को लेकर समाजवादी पार्टी ने किस तरह का होमवर्क बनाकर इस विधानसभा चुनाव में तैयार किया है। देखिए, हम पहले चरण में तकरीबन 50+ सीटें जीतने जा रहे हैं। दूसरे चरण में भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लीड ले रहे हैं। तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो 50 सीट भी पार कर पाएंगे और समाजवादी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से बनाने जा रही है। और समाजवादियों का दृढ़ संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है। हम लोगों की बहुत सी योजनाएं जो पहले नहीं हो पाई उनको क्रियान्वित करा जाएगा, जैसे जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय 4 लेन करने का था। बाकी हम लोगों ने और भी हमारे मैनिफेस्टोज में आपने देख ही लिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, कैंटीन और एक गरीबों के लिए किराना स्टोर भी हम लोग खोलने के संकल्प लिया है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमको लेके आना है। तो पहले तो चुनाव कंप्लीट हो, मुख्यमंत्री जी शपथ लें, होने वाले मुख्यमंत्री जी शपथ लें, उसके बाद में इस अगले कदम पे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी, और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया है अपने शब्दों में कि निश्चित ही उनके नेता यहाँ उत्तर प्रदेश में एक विजेता का चेहरा बनकर पब्लिक के सामने आ पाएंगे और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ऐसा मनोज यादव जी का विश्वास है। तो निश्चित ही मतदाताओं का भी उन्हें प्यार मिला होगा और अन्य प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 10 मार्च के बाद कौन से प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहनाया जाएगा और किसको मिलेगी शय और किसको मिलेगी मात। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी अन्य राजनीतिक दलों के साथ चर्चा का ये हमारा क्रम निरंतर बरकरार जारी रहेगा। अपने सहयोगी संवाददाता दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।